बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे इस हवाले से बाज़ दफ़ा इंसान तन्हाई में गुनाह कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक ज़ात ऐसी है अल्लाह तबारक व तआला की कि वो हमा वक्त अपने बंदे को मुलाहज़ा फरमा रही होती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, कि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इसी तरह हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए समझाया कि या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकून फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर बुराई जो है राई के दाने के बराबर भी पत्थर की चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ले आएगा। और अल्लाह ताला हर बारीकी का जानने वाला, यानी इंसान बुराई जो है वो राई के दाने के बराबर हो। अगर किसी गार में घुसकर पत्थर की चट्टान के अंदर भी वो गुनाह, वो गलती, वो गलत काम बंदा कर रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह पर भी ख़बरदार है। या आसमानों में या ज़मीनों में छुपकर भी बंदा गुनाह करे तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के आमाल से ख़बरदार है। अल्लाह पाक हर बारीकी का जानने वाला है। इसी तरह 30वें सिपारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा भर नेकी करे वो उसे देखेगा, और जो ज़र्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। तो मुझ समेत हम सब को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम हर वक्त डरते रहें। होता यह है कि इंसान गुनाह उस सूरत में करता है जब इंसान देखता है कि आस पड़ोस में कोई नहीं देख रहा, मैं सबसे छुप कर जो है ये गुनाह कर रहा हूँ, तो इंसान ये बात सोचे कि अल्लाह की ज़ात तो हर वक्त देख रही है। एक बुज़ुर्ग ने एक शख्स को नसीहत करते हुए यही बात कही कि जब गुनाह का इरादा हो तो ये तसव्वुर बानो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जैसे मिसाल के तौर पे जिस जगह पर आपकी ज़्यादा निगाह पड़ती है उस जगह आप लिख कर लगा दें, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आप हर वक्त इस इबारत को देखते रहेंगे, ये ख़याल आपके जहन में रासिख हो जाएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। और जब इंसान ये हर वक्त सोचता रहेगा, इंसान के जहन में ये बात हर वक्त बैठी रहेगी कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहा है, तो इंसान अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाएगा। जो लोग तन्हाई में इस तरह गुनाह कर रहे होते उन्हें इस हदीस पाक पर भी गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल मुरसलीन है, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्हें जन्नत के करीब लाया जाएगा, वो जन्नत की खुशबू सूंघेंगे, जन्नत के महल्लात देखेंगे। अब आप ज़रा गौर करें, जब जन्नत की खुशबू वो सूंघेंगे, जन्नत के महल्लात को देखेंगे, यकीनन उनका जी चाहेगा अब हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन एक मुनादी, निदा करने वाला ये निदा करेगा कि इन्हें वापस लौटा दिया जाए। अब वो हसरत के साथ वहाँ से वापस लौटा दिए जाएंगे। वो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि मालिके कायनात, जो तूने अपने नेक बंदो, अपने अवलिया के ये महल्लात दिखाए, ये अगर हमें दिखाए बग़ैर ही दाखिले जहन्नम कर देता, ये हमारे लिए उसके मुकाबले में आसान था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो, जब तुम जो है गुनाह करते थे, तुम यही सोचते थे कि लोग मुझे नहीं देख रहे, हालांकि मैं देख रहा होता हूँ। इसी तरह तुम जो है लोगों के डर से गुनाह छोड़ते थे, मेरे डर से गुनाह नहीं छोड़ते थे। तुम लोगों की इज़्ज़त करते थे, मेरी इज़्ज़त नहीं करते थे। तो आज मैं तुम्हें सवाब से भी महरूम करूँगा और तुम्हें जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखाऊँगा। तो लिहाजा लोगों को गौर करना चाहिए, जो लोग लोगों के खौफ से, लोगों के डर से गुनाह छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। इंसान उसी वक्त गुनाह की तरफ माइल होता है जब इंसान ये सोचता है
है कि सामने वाला मुझे नहीं देख रहा, मखलूक मुझे नहीं देख रही, तो लिहाजा इंसान गुनाह कर बैठता है। लेकिन याद रखें, इस बात को हम जो है अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा अपने बंदे को मुलाहजा फरमाती है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमेशा अपने बंदे को देख रही है। तो जब हम इस ख़याल को अपने जहन में अच्छी तरह रासिख कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाने में कामयाब होंगे। तो जो जिनका नाप तोल का काम है या कपड़े को जो नाप के बेचते हैं, इसी तरह जिनका तोलने का काम है, बाज़ दफ़ा वो देखते हैं कस्टमर नहीं देख रहा, वो कम तोल कर दे देते हैं, तो उन लोगों को भी डरना चाहिए। एक शख्स के बारे में मैंने पढ़ा कि एक शख्स का काम था गल्ला नाप कर देना, उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में मशगूल हो गया और फिर इसका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया। तो इसने बताया कि मैं गल्ला नापा करता था, मेरी गफलत की वजह से जिस पर बाट रखा होता है, जो तोलने वाला हिस्सा होता है, वहाँ कुछ मट्टी पड़ी हुई थी, मैंने उसे साफ़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से मैं कम तोल कर लोगों को देता था। इसी वजह से मेरे साथ इताब किया जा रहा है, मेरी गिरफ्त हो रही है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि इंसान गल्ला नापा करता था और उस पर मट्टी लगी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ ग्राम वो कम तोल कर लोगों को देता, तो इताब किया गया, उसकी पकड़ हुई। तो हमें ज़रा गौर करना चाहिए, जो तोल कर ही थोड़ा देते, मसलन 1 किलो मांगा और 900 ग्राम 800 ग्राम उन्हें दे रहे हैं, इसी तरह कपड़ा 4 मीटर मांगा तो 3.5 मीटर दिया जा रहा है, तो उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से डरना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कस्टमर ने कहा कि 4 मीटर कपड़ा दे दें, उसका ध्यान किसी और तरफ होता है, या वो किसी से बातचीत करने लगता है, बंदा देखता है यार ये नहीं देख रहा, कम जो है नाप कर दे दिया जाता है, इसी तरह कम तोल कर दे दिया जाता है। ऐसे हजरात को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए। ये सिर्फ कपड़ा नापने या गल्ला देने के हवाले से नहीं, ये हर यानी कि जो बंदा फ्रॉड कर रहा होता है, धोखा कर रहा होता है, हर बंदे को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये बयान मेरे लिए भी, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरना चाहिए कि मेरी ज़ात से किसी को तो अजियत नहीं हो रही। और आप देखने वालों से भी गुजारिश है, आप भी गौर कीजिए, अपने गिरबान में झांकिए कि हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, हम किसी के साथ तो फ्रॉड नहीं कर रहे। बाज़ दफ़ा हम सोच रहे होते यार वो नहीं देख रहा, हम उसके साथ धोखा कर दें, उसे गलत बयानी कर दें। इसी तरह आजकल जैसे जदीद टेक्नोलॉजी है, अब 2 नंबर चीज़ें मार्केट में ज़्यादा होती हैं। अब हम लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो वो कहते हैं ये असल है, हालांकि असल नहीं होती, वो 2 नंबर होती है, जाली होती है या उसकी कॉपी होती है। अब असल बेचकर लोग फ़रोख्त कर रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। इसका आसान सा मैं आपको हल बताऊं कि जब आपके पास कस्टमर आए और वो आपसे असल मांगे और आपके पास असल ना हो, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई असल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कदरे बेहतर है, यानी ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जबकि वो बेहतर भी हो, ये कदरे बेहतर चीज़ है, आप ले लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जबकि वो बेहतर भी हो, तो इस तरह बोल कर बेचेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और जब असल कोई चीज़ ना हो, उसकी कॉपी हो, तो लिहाजा आपसे कस्टमर असल मांग रहा है और असल की रकम दे रहा है, आप उस 2 नंबर चीज़ को यानी उसकी कॉपी को जो है असल कहकर बेच रहे हैं। याद रखें, इस तरह बेचना ये आपका गुनाह है, ये धोखा दही है, मुसलमान के साथ फ्रॉड करना है, मुसलमान के साथ खयानत करनी है गोया के। तो लिहाजा हम सब को चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहें और लोगों के साथ फ्रॉड करने, धोखा दही से बचें। अगर मिसाल के तौर पे हमने इस तरह फ्रॉड करके, धोखा करके 4-5 जो है 100 रुपये यानी 400-500 रुपये कमा भी लिए, तो ये आप 400-500 रुपये खुद खाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे। ज़रा सोचिए, ये हराम का लुक़मा जब आप खुद खाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे, तो उनमें रूहानियत कहाँ से पैदा होगी, उन्हें इबादत की लज्जत कहाँ से मिलेगी, उन्हें क़ल्बी ज़हनी सुकून कहाँ से मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरें, खुदारा इस हराम के लुक़मे से अपने आप को भी बचाएं, अपने बाल बच्चों को बचाएं। हलाल थोड़ा हो लेकिन हलाल में बरकत होती, याद रखें। अल्लाह पाक मुझे भी हलाल का लुक़मा खिलाए और आप देखने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला हलाल का ही लुक़मा खिलाए। अल्लाह पाक हम सब को हराम के लुक़मे से महफूज फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।